हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th का संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक, तो पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे यह संख्या है जो 1 से अनंत तक होती हो, मतलब कि 1 से अधिक जिसका अंत ही ना हो। जैसे में देखेंगे हम यहाँ पे A1 2 3 डैश 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 जिसका अनंत हो। ठीक, फिर पूर्णांक संख्या हम देखेंगे यहाँ पे यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। 0 से अनंत, जैसे में 0 1 2 डैश 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 अनंत तक। फिर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर किसी पूर्णांक बनाती हो। ये भी दो भाग में बांटा जाता है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि पहले 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक, यहाँ पे है ऋणात्मक संख्या के साथ। तो ऋणात्मक संख्या हम जानते हैं कि 0 से साइड से होता है, जैसे कि -1 -2 -3 डैश 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 अनंत तक। उसके बाद देखेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। इस मतलब कि वैसी संख्या हमको देखना है जो 1 से डिवाइड हो और नहीं तो वो स्वयं से भाग लगे। तो जैसे कि हुआ मेरा 2, जैसे में देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2 अगर हम 2 में भाग देते हैं तो अगर भाग देंगे तो 1 से देंगे या 2 से देंगे। ठीक, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या, यहाँ हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे 1/2 यह एक परिमेय संख्या हुआ। यह दूसरा लेते हैं 3/5, यह एक परिमेय संख्या हुआ। ठीक, उसके बाद देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, √2 यह एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, वास्तविक संख्या को बोलते हैं हम सभी संख्याओं का संग्रह, मतलब कि उसमें सब अंक आ जाए, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक, वो तो पहला होता है शांत। यहाँ पे देखेंगे शांत किसे कहते हैं। शांत उसे कहते हैं जो शेष 0 हो जाए। ठीक, जिसका शेषफल जब हम डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल 0 आ जाए। जैसे कि यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल है। ठीक, 1/3 को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा यहाँ देखिए डिवाइड करके बताते हैं 3 1। ठीक, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा डिवाइड करेंगे तो पहले भाग देने के लिए पहले नहीं कट रहा है तो 0, तो 0.3 सॉरी। उसके बाद फिर 1, तो इसका शेषफल 0 नहीं हुआ, तो यह शांत नहीं हुआ है। ठीक, तो फिर यहाँ दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं 1/2। तो हम 1/2 को डिवाइड करेंगे 1 से 2, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो यहाँ 0 तो मेरा यहाँ पूर्ण शेषफल 0 आ गया, तो ये मेरा शांत है वह। ठीक, यही देखेंगे अशांत आवर्ती किसे कहते हैं। देखो, इस स्थिति में शेषफल पुनरावृत्ति होती हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख बताते हैं आपको यहाँ पे, जैसे कि 1/3 यहाँ जैसे हम बताए हैं, जिसका भागफल हमेशा एक ही अंक आते रहे। ठीक, तो यहाँ पे हम भाग देंगे 1/3 से, तो यहाँ भागने के लिए नहीं कट रहा है, तो यहाँ 0.0
0। तो यहाँ भाग देंगे तो 9, फिर वही अंक मेरा आता रहेगा, फिर 0, तो फिर वही बार बार आते रहेगा। तो यहाँ पे ये हुआ अशांत आवर्ती 0.3333। तो यहाँ पे हम डैश देते हैं तो इसको हम बार बोलते हैं, ठीक। तो इसको हम बार भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं, तीसरा है मेरा अशांत अनावर्ती या अनावसनीय अनावर्ती कहते हैं, ठीक। तो इसे बोलते हैं हम इस स्थिति में शेषफल का पुनरावृत्ति नहीं होती हो। जैसे कि देखिए √2 के हम डिवाइड करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 0.414 ऐसे समथिंग, या पाई को भी डिवाइड करेंगे 22/7 का, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, इसको भी आएगा 3.14 ऐसा ही समथिंग आएगा, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे घात का नियम, ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, बोर्ड में 2 मार्क्स का पूछता है, ठीक। तो घातांक नियम, तो ये मेरा फॉर्मूला हुआ, ये जो है ये है, इसे हम संख्या बोलते हैं, जो m है इसके पावर, इसे हम घात बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला निकल गया, ये दोनों का संख्या सेम है तो इसको हम सेम ये संख्या देंगे। और देखिए घात दोनों का अलग है और ये है गुना में, ठीक। तो अगर गुना में रहे तो उसको हम ऐड कर देते हैं, घात को, दोनों घात को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। जैसे 2 का घात हुआ मेरा 3 गुने 2 का हुआ मेरा मान लीजिए 5, ठीक। तो यहाँ पर देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है, a के पावर m+n, तो मेरा m कौन हुआ, e वाला, और n हुआ मेरा 5, ठीक। मेरा इस संख्या हुआ, ठीक, ये दोनों, तो हम लिखेंगे 2 3 + 5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 के पावर मेरा कितना आएगा, घात 8, ठीक। तो अब इसको हम अंक में लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 8, ठीक। मेरा 8 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 2 4 4 8, तो मेरा आएगा यहाँ पे 256। तो ये मेरा सोल्व हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, 1 के पावर m, इसके पावर n है, ठीक। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर कोई भी वैल्यू m के पावर संख्या के पावर m हुआ, इसके पावर n हो, तो हम उसको गुना कर देते हैं, ठीक। उसका पावर से पावर में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 के पावर पे हम गुना कर दिया, 1 के पावर है m गुना n। तो इसको हम क्वेश्चन एगो लेकर प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक। जैसे कि 2 के पावर 3 हुआ, इसके पावर पे 2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए संख्या यहाँ पर कितना है, a है, तो यहाँ का संख्या हुआ 2, ठीक। इसका घात m, तो इसका m कितना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक। 3 दिया हो तो फिर यहाँ पे गुना, तो गुना के चिन्ह देंगे, फिर n का देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक। तो हम जानते हैं कि उसके बाद यहाँ पे घात को हम गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 2 4 2 6। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 दूना 8 2 16 16 32 32 दूना 64। तो मेरा यहाँ आंसर आया 64, ठीक। अब यहाँ पर तीसरी का फॉर्मूला देखेंगे, 1 के पावर m, यहाँ ये चिन्ह है जो भाग का चिन्ह है, ठीक। इसके बट्टा में दिया हुआ 1 के पावर n। अगर इस तरीका से रहे तो हम बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। जैसे लिखेंगे संख्या a, दोनों का संख्या सेम ही है तो संख्या a हुआ। उसके बाद घात देखेंगे, अगर हम जानते हैं कि अगर कोई भी पढ़ रहे होंगे कि 1/2 रहता है तो हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो 2 के पावर -1 देते हैं, ठीक।
तो उसी तरह ए भी है, ठीक है। अगर हम इसको n को ऊपर ले जाते हैं तब माइनस में चला जाता है मेरा, ठीक। तो यहाँ पर मेरा आया वैल्यू a के पावर m माइनस n। तो यहाँ एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं, जैसे कि देखिए 2 के पावर 4 भागा 2 के पावर 2, ठीक। तो यहाँ पे हम लेंगे दोनों का संख्या सेम है तो 2, ठीक। इसका घात अब देखेंगे, m मेरा कितना दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 देंगे। अब देखिए इस वैल्यू का n, यहाँ पे भी n है, इस घात देखिए यहाँ पे a के पावर n है तो यहाँ भी 2 के पावर 2 है, तो यहाँ n का वैल्यू मेरा हुआ 2, तो यहाँ पे मेरा चिन्ह है माइनस का, तो माइनस देंगे। यहाँ n, तो n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो -2, ठीक। तो यहाँ पे 2 देंगे। उसके बाद देखिए हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं कि 4 में से -2 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 2, ठीक। उसके बाद 2, उसके बाद वैल्यू निकालें 2 गुने 2, तो 2 दूना 4। इसी तरह एक नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे, m के पावर m और b के पावर m। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा हट के है, ठीक। इसमें सब में था कि संख्या सेम था और घात अलग अलग था, यहाँ पे घात अलग सेम है और संख्या अलग है। तो इसमें करेंगे क्या कि संख्या को, इसमें घात जो संख्या है उसको एक साथ लिखेंगे और घात सेम है तो उसको पावर में दे देंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं संख्या को एक साथ और घात को दे दिए, ठीक। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, 3 के पावर हम घात यहाँ पर 3 दिए। तो यहाँ पर देखिए घात दोनों का सेम है, ठीक। तो सेम है, यहाँ पे जो संख्या है अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ए बी के पावर m है, तो दोनों का इसका घात जो है था सेम था, तो यहाँ m लिखे। तो इसी तरह देखेंगे, लिखेंगे 2 गुना इंटू 3, उसका घात कितना है 3, तो इंटू होता है गुना, ठीक ना। तो यहाँ गुना करेंगे 3, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 के पावर 3, ठीक। उसके बाद यहाँ सोल्व करेंगे 6 गुने 6 गुना 6, तो कितना होगा 36, और फिर 36 में 6 से गुना करेंगे तो फिर 36, 3 और 6 18, 18 3 21, मेरा आएगा 216।